सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं वापस से फ्लटर की सीरीज को जारी रखने वाला हूँ। तो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम हर्ष है और मैं एक फ्लटर डेवलपर और फ्रीलांसर हूँ। गाइस, जस्ट फॉर पीस ऑफ कंटेंट डिलीवरी एंड साथ ही साथ में ताकि आपको अथॉरिटी आ जाए, मुझे रिसेंटली एक 18 LPA प्लस का जॉब ऑफर मिला है इन द फ्लटर डेवलपमेंट फील्ड एंड दैट इज व्हाट क्वालिफाइज मी टू डिलीवर दिस कंटेंट टू यू ऑल। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मेरा 2-3 जगह पे एक्सपीरियंस है। आई हैव डन माय इंटर्नशिप्स इन 2-3 कंपनीज, आल्सो आई हैव डिलीवर्ड certain apps to my clients, so they are basically inventory management applications and so much more। and guys, मैं आपको मेरी इसी जर्नी में और आपको कोडिंग करते वक्त काफी सारे रोड ब्लॉक्स बताने वाला हूँ जो कि मुझे पार करते काफी सारा टाइम लगा था, बट मैं आपको ये नहीं फील नहीं दूंगा। So guys, let's get to the course and let's get started। यहाँ पे guys, मैं आपको बताता हूँ कि डार्क पैट में ना जो आज हम सीखने वाले हैं वो डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप होता क्या है, जो नए ना डेटा टाइप से रिलेटेड, तो ये कोई फ्लटर का सिर्फ ऐसा कंसेप्ट है जो कि फ्लटर में आता है। ये बेसिकली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, समझ लीजिए कि आपने एक क्या कहते हैं ना, एक आपने बोर्ड बनाया है, ठीक है। बोर्ड में आपने बोर्ड, अभी वो समझ लो कि बोर्ड है ना, बोर्ड ये एक वेरिएबल, ठीक है। ये बोर्ड जो है वो एक वेरिएबल है। लेट्स गिव इट अ नेम ए, ठीक है। तो इसका नाम हमने ए दे दिया। तो अब ए है ही है, लेकिन साथ ही साथ में अब हमने क्या किया, इस बोर्ड के अंदर एक कट कर दिया, ठीक है, ट्रायंगुलर पीस को कट कर दिया। तो वो जो ट्रायंगुलर पीस है इस बोर्ड में, मतलब ट्रायंगुलर आउटलेट है या इसमें से चीजें पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें से एक सर्कुलर चीज पास ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो पास ऑन नहीं होगा, उसको एक ट्रायंगुलर पीस ही लगेगा, वो भी उसका मतलब उसके जितना यूसेज होता है या फिर उसके जितना हो, वहाँ से पास ऑन करने के वो उसी टाइप का लगेगा। बस वी कैन यूज द सेम एनालॉजी। अगर आपको नहीं समझ में आओ, व्हाट आई कैन डू इज मैं आपको एक बार वन नोट में दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन इट। जब तक वो ओपन होता है मैं आपको कंपाइलर पे दिखाता हूँ कि ये हमारा जो डार्ट लैंग्वेज है ना, इसमें कई सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स बोल लो, डार्ट लैंग्वेज है, काफी सारे लैंग्वेज होते हैं, यहाँ पे भी वही सिमिलर टाइप के। तो एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप आता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप में क्या होता है कि आप केवल स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हो। इसे स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा टाइप बोलते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये क्या होता है गाइस, स्ट्रिंग होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जब एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स आता है एक साथ में तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और व्हाट डू आई मीन बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर से मैं मीन करता हूँ कैर ए इज इक्वल्स टू सी। तो ये गाइस, ये इतना जो पार्ट है ना वो एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कैरेक्टर हो गया। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज वापस से बताना चाहूंगा गाइस कि यहाँ पे ना कैरेक्टर्स इन द सेंस व्हाट वी कॉल, यहाँ पे इन द डार्ट कैरेक्टर डेटा टाइप, जितना मैंने देखा है, मैंने कभी तक काम नहीं किया कैरेक्टर डेटा टाइप्स पे, ठीक है। मतलब मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कैरेक्टर डेटा टाइप्स को यूज करने की। मुझे अगर कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करना था तो मैं सिंगल का मतलब स्ट्रिंग का एक सिंगल एलिमेंट यूज कर देता हूँ एंड दैट वर्क्स परफेक्ट फॉर मी। तो काफी सारे लैंग्वेज में करता हूँ। दिस इज व्हाट स्ट्रिंग इज। अभी स्ट्रिंग के साथ साथ में एक और चीज आती है विच इज बूलियन। तो बूलियन में क्या होता है, एक आप डेटा टाइप, मतलब आप वो वेरिएबल को बता सकते हो कि उसके अंदर ट्रू रखता है या फिर फॉल्स रखता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो होता है ना वो बूलियन टाइप के डेटा टाइप का है। तो हम लिख सकते हैं बूल ए इज इक्वल्स टू ट्रू, बूल ए इज इक्वल्स टू फॉल्स, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। तो वो उसके अंदर मतलब ट्रू या फिर फॉल्स टाइप की चीजें ही समा पाओगे, मतलब उस ए के अंदर। अभी वो ए के अंदर आप सोचोगे कि 1 2 डाल दूं तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। दूसरा आता है इंटीजर डेटा टाइप। तो वैसे इंटीजर डेटा टाइप भी काफी बढ़िया होता है, मतलब उसके अंदर आप नॉर्मल इंटीजर स्टोर कर सकते हो, -1 1 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं बेसिकली वो ज्यादा टाइम तक तो मैंने देखा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, आई गेस इट विल बी टेकन केयर ऑफ इन इंटीजर। अगर आपको इंटीजर से नहीं हो रहा है तो यू कैन आल्सो यूज लॉन्ग, और देयर आर सम सर्टेन टाइप्स, मतलब C++ में लॉन्ग होता है,
और यहाँ पे भी कई उसी तरह की चीजें भी होती है। सो जैसे ही आपको लग रही होगी चीजें, आई शो यू हाउ टू फाइंड, एंड वैसे आप कर पाओगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज एक ये है कि आपको एक दूसरा डेटा टाइप आता है डबल। तो डबल क्या होता है गाइस? डबल पे आप क्या कर सकते हो, डबल क्या होता है कि आपको पॉइंट वाली जो चीज़ है ना वो भी करने देगा कि 1.3 आपको स्टोर करना है, तो इट विल हेल्प यू टू स्टोर दिस काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तो ऐसे आपको हेल्प करता है डेटा टाइप्स इन फ्लटर। तो गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक कोड रन करके बताता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको कोड रन करके बताता हूँ कैसे वर्क करती है ये सब चीज़ें। सो हाय गाइस, यहाँ पे मेरा अब ये वन नोट है वो खुल चुका है। सो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, जिससे आपको काफ़ी हद तक और थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कैसे चीज़ें होती है डेटा टाइप्स के अंदर एंड ऑल। तो समझो आपके पास में ऑलरेडी एक वाइट कलर का पेपर है या फिर ब्लॉक है, उसके अंदर आपने ट्राइंगल आउटलेट बना दिया, ठीक है? उसके अंदर आपने एक ट्राइंगल आउटलेट बनाया। तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर अगर आपके पास में मटेरियल पड़ा होगा तो वही पास ऑन होगा, और समझ लो कि आपने इसको ए नाम दे दिया। तो अब आप बोलोगे कि ये ए में आप सिर्फ ट्राइंगुलर ही बैठा सकते हो, ठीक है? मेरा कहने का मतलब क्या है, इस ए में यही चीज फिट हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ बोल सकते हो ये जो ट्राइंगल है ना वो एक डेटा टाइप है। तो वैसे ही काफी सारी डेटा टाइप्स आती है, जिसमें से आप बोल लो एक हो गई मतलब बूलियन, एक हो गई स्ट्रिंग। मेजर डेटा टाइप्स बता रहा हूँ, और भी होती है बट आपको मेजर चीजें बता रहा हूँ। बूलियन, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड डबल, ठीक है? ये मेजर डेटा टाइप्स है जो कि हमको काम रखने वाली है इन आवर फ्लटर जर्नी। सो गाइस, मैं आपको एक दो तीन ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आप अमेज हो जाओगे। आपको बताता हूँ, डार्ट में आप जब भी क्या कहते हैं, आप कभी भी ऐसे कोड कंपाइल करने की कोशिश करोगे कि आपने दे दिया var नेम इज इक्वल्स टू हर्ष, और बाद में आपने प्रिंट कर दिया नेम, ये तो आपको प्रिंट करवा देगा। बट यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर 1 2 3 इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये बोल रहा है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप इस var को हमने जो डेटा टाइप दिया है वो हर्ष है, ठीक है? डेटा टाइप दिया है वो हर्ष का वाला डेटा है, तो हर्ष का भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अब var को इस var नेम को स्ट्रिंग मिल चुका है, तो अभी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स ही मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एरर दिखा दे रहा है, क्या एरर दिखा रहा है कि इट कांट बी असाइन्ड टू वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे बोल दे रहा है स्ट्रिंग आप नहीं समझ सकते इसके अंदर। तो ये जो होता है ना वो स्टैटिकली टाइप्ड डेटा टाइप होता है। स्टैटिकली टाइप्ड क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो डार्ट एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आपने एक बार किसी वेरिएबल को कोई चीज असाइन कर दी डेटा टाइप के हिसाब से स्टार्टिंग में, तो आप नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे कि इसका उल्टा क्या होता है, अगर जो जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको रन करके बताता हूँ। सेम चीज मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखी है, बस प्रिंट की जगह पे यहाँ पे कॉन्सोल लॉग होता है, पर आपको दिखेगा कि ये रिजल्ट्स दिखा रहा है, आपको दिखेगा कि ये रिजल्ट्स दिखा रहा है। ये देखिए हर्ष भी दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है। तो दिस इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये है जावास्क्रिप्ट। तो गाइस आप बोलोगे कि क्या हम डार्ट पैड को, जो भी जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं, वो बोलेंगे कि क्या हम डार्ट पैड को भी एज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? तो आई वुड सजेस्ट हाँ कर तो सकते हो, बट जिसके लिए बनी है ना वो नहीं बोल रहा है, ठीक है? वो नहीं बोल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनी है क्योंकि इसमें काफी सारे एरर्स होने से बच जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन। काफी सारे एरर्स आप देखोगे, आप जब प्रोग्राम बना रहे हो या फिर ऐप बना रहे हो तो आप एनकाउंटर करोगे, तो वैसे एरर से बच जाओगे। तो आपको बताता हूँ, अगर आपको इसको डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज करना है तो क्या करना? आपको करना सिर्फ यही है, आपको स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है? आपको स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, आपको केवल आपको इसको डिक्लेयर नहीं करना है स्टार्टिंग में, आपको डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज नहीं करना है। और उसके बाद में आप अगर लिखते हो नेम इज इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है? नेम इज इक्वल्स टू हर्ष लिखते हो और बाद में आप लिखते हो नेम इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये काम करेगा।
तो ये जो भी जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं और वो मतलब उनको मतलब इन चीज़ों की आदत है तो वो ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, गोज रियली वेल विद इट। बट मैं तो ज़्यादा आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप के साथ में मत जाए, मतलब जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के साथ में मत जाएंगे। टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट यूज करने के बजाय डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कीजिए, व्हिच इज मतलब उस टाइप का कंसेप्ट यूज कीजिए जो कि है स्टैटिकली टाइप्ड डेटा टाइप, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉरी गाइस, मेरे को जस्ट थोड़ा सा माफ कर दीजिए बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ जो कि, और मैं मिसस्पेल कर देता हूँ टर्मिनोलॉजी, तो प्लीज बेयर विद दैट, बेयर कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये तो होता है अपना ये चीज। एंड जो नए हैं उनके लिए काफी मस्त चीज बताने वाला हूँ मैं। वी आर फ्रॉम न्यूटन स्कूल एंड यहाँ पे आपको लिटरली एक पैसा नहीं देना पड़ेगा जब तक आप प्लेस नहीं होते हो। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, वो भी एट फ्री कॉस्ट, मतलब 0 कॉस्ट। और गाइस इनके कोर्स मैंने खुद देखे हैं, काफी 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 सही है। और सही मैं खुद क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए उनके इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है। These are from Google US, these are from Microsoft US, Adobe, Uber, Amazon, Microsoft, Intuit, Samsung, सब खोल रखे हैं सब कंपनीज को, ठीक है। तो यू मस्ट जस्ट सी टू इट कि आप इनके प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हो बाय क्लिकिंग ऑन अप्लाई नाउ फॉर फ्री। सो गाइस जस्ट एनरोल इनटू इट। और हाँ, आपको अगर कोई फ्लटर रिलेटेड जॉब ऑफर या फिर रिएक्ट रिलेटेड जॉब ऑफर चाहिए, यू कैन जस्ट गो ऑन लिंक्डइन एंड फॉलो मी, क्योंकि मुझे काफी सारे जॉब मतलब मिलते रहते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई रीडायरेक्ट इट, आपको रिडायरेक्ट कर दूंगा। मैं काफी सारे जॉब ऑफर्स मतलब अपने पोर्टल पे डालते रहता हूँ, मतलब लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको वो सब दिख जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का लिंक दे देता हूँ। बाय गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज आस्क।